Your daily dose of inspiration. नमस्ते। कभी ऐसा होता है कि किसी से मिलें और बस कुछ ही सेकंड में उनका नाम दिमाग से एकदम गायब? अगर हाँ, तो ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए है। आज हम नाम याद रखने का एक बड़ा ही आसान पर बहुत असरदार तरीका देखने वाले हैं। ये ना एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। हम किसी से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और जैसे ही बात थोड़ी आगे बढ़ती है, बूम, उनका नाम दिमाग से एकदम साफ। अक्सर होता ही है ना? पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो शायद हम सबके साथ कभी न कभी हुई होगी और थोड़ी सी ऑकवर्ड भी होती है। सोचिए आप किसी ज़रूरी पार्टी में हैं या शायद कोई मीटिंग जहाँ एक अच्छा इंप्रेशन बनाना बहुत बहुत ज़रूरी है। और वहाँ कोई आपको एक नए इंसान से मिलवाता है। आप मुस्कुराते हैं और उनका नाम सुनते हैं, लेकिन बस 10 सेकंड के अंदर नाम दिमाग से गायब, बिल्कुल खाली। कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? तो सवाल ये उठता है कि हम नाम भूलते क्यों हैं? क्या हमारी मेमोरी सच में खराब है या फिर कहानी कुछ और है? चलिए इस बात की तह तक चलते हैं। देखिए, ज्यादातर मामलों में ना ये मेमोरी की प्रॉब्लम है ही नहीं, ये है अटेंशन की प्रॉब्लम, यानी ध्यान देने की। जब कोई अपना नाम बताता है तो हम सच में सुन ही नहीं रहे होते। हमारा दिमाग तो इस चिंता में लगा होता है कि अरे अब मैं क्या बोलूं, या मैं ठीक तो लग रहा हूं। और उस नाम का हमारे लिए उस पल कोई मतलब, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, तो दिमाग उसे फालतू जानकारी समझकर स्टोर ही नहीं करता। और देखिए, सैमुअल जॉनसन ने कितनी बढ़िया बात कही है, याद रखने की कला ध्यान देने की कला है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जब हम किसी चीज पर, जैसे किसी के नाम पर, अपना पूरा फोकस डालते हैं तो हम अपने ब्रेन को सिग्नल देते हैं कि हे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे सेव कर लो। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा सा तरीका है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चलिए अब सीधे उस पर ही आते हैं। ये मेथड सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला, लिसन यानी सुनो। दूसरा, रिपीट यानी दोहराओ। और तीसरा, कनेक्ट यानी जोड़ो। बस ये 3 चीजें और नाम याद रखने की पूरी गेम ही बदल सकती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेप 1, नाम को सच में सुनना। ये सबसे जरूरी स्टेप है। जब कोई अपना नाम बताए तो 1 सेकंड के लिए दुनिया की सारी बातें भूल जाइए। बस उस नाम पर फोकस करिए, उनकी आंखों में देखिए और उस नाम को अपने कानों से सीधा दिमाग में जाने दीजिए। इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। ओके, जैसे ही नाम सुना, अगला काम है उसे तुरंत दोहराना। अपनी बातचीत में उसे इस्तेमाल करें। जैसे, आपसे मिलकर अच्छा लगा कमल। जब हम नाम को बोलते हैं ना, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ बढ़ने लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी फाइल को सेव कर रहे हों। अब आता है सबसे मजेदार और पावरफुल स्टेप, नाम को जोड़ना। मतलब उस नाम को किसी ऐसी चीज से कनेक्ट करिए जिसे आप पहले से जानते हैं। एक मेंटल लिंक बनाइए, और ये लिंक फनी हो, अजीब हो, लॉजिकल हो, कैसा भी हो, चलेगा। तो ये मेंटल लिंक काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी का नाम है कमल, तो बस अपने दिमाग में एक कमल के फूल की इमेज बना लीजिए। अगर नाम अरुण है तो उगते हुए सूरज के बारे में सोचिए। नाम सागर है तो एक बड़े से समंदर की कल्पना कीजिए। ये जो मेंटल पिक्चर है ना, ये उस नाम को आपके दिमाग में गोंद की तरह चिपका देती है। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक स्किल है, और किसी भी दूसरी स्किल की तरह इसे भी प्रैक्टिस करके ही बेहतर बनाया जा सकता है। हाँ, और इसमें थोड़ा वक्त लगता है। रिसर्च बताती है कि किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को, जैसे किसी के नाम को, पक्का याद करने के लिए दिमाग को औसतन 7 बार उससे इंटरैक्ट करना पड़ता है। तो अगर पहली बार में ना हो तो निराश मत होइए, बस लगे रहिए। तो अब से ये कहना छोड़ दीजिए कि मेरी मेमोरी खराब है। मेमोरी ना एक मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी ही स्ट्रांग होगी। अब से हर नई मुलाकात को इन 3 स्टेप्स को प्रैक्टिस करने का एक मौका समझिए। तो अगली बार जब किसी नए इंसान से मिले तो इस चैलेंज को लीजिए, ध्यान से सुनिए, नाम को दोहराइए और एक कनेक्शन बनाइए। जरा सोचिए, वो पहला इंसान कौन होगा जिसका नाम आप इस नई ट्रिक से हमेशा के लिए याद रखने वाले हैं।